नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा और राज्यसभा जहां जनता के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का हंगामा इतना बढ़ता जा रहा है कि ना तो कोई सवाल हो पा रहा है, ना उनके हितों की बात। आज पहली बार 3 मिनट और दूसरी बार 7 मिनट कार्यवाही चली। इसके बाद सदनों को 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे एक दिन पहले 8 फरवरी को प्रधानमंत्री के करीब 97 मिनट स्पीच की शुरुआत से पहले हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर गए। वहीं लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी और चौथी बार 2-2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। अब सवाल यह कि बस हंगामा करना है तो आप बाहर रहकर कर सकते हैं, लेकिन संसद को अंदर तो चलने दीजिए। बात आज इसी खास मुद्दे पर कि जनता के वक्त में सियासत बेवक्त क्यों। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में मौजूद है विकास बारहट जी। स्वागत है विकास जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी है। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत विकास जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई की हम बात करें, राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें या फिर विधानसभा की कार्रवाई भी चलती है, जब बहुत कीमती ये वक्त होता है। लेकिन संसद के दोनों सदनों की बात कर ले, लोकसभा और राज्यसभा में, जिस तरह से आज की तस्वीर और पिछले 4-5 दिनों से जो देखने को मिल रही है बजट पेश होने के बाद से, यहां कार्रवाई चल ही नहीं पा रही है, यहां सवाल उठ नहीं पा रहे हैं, जवाब किस चीज के मिल नहीं रहे हैं, चर्चा हो नहीं रही और सिर्फ हंगामा ही हंगामा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए श्वेता जी, ये तो आप और पूरा भारत देख ही रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये छटपटाहट लगातार होती हुई चुनावों के अंदर हार, आपसी पार्टी के अंदर जो कलह इनके चल रही है, देश की पूरे विश्व के अंदर जो साख बढ़ रही है और जिस प्रकार देश आज भारत विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, इस प्रकार की कई प्रकार की छटपटाहट जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, वो हमें विपक्ष के अंदर देखने को मिल रही है। और फिर सबसे इनके ऊपर इन चीज को परिपूर्ण कर देता है इनका अपरिपक्व नेतृत्व है। किस प्रकार की हरकतें संसद के अंदर देश की जनता को दिखाई गई है, जो देखा जाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारे राष्ट्र का है, जहां पर जैसा कि आपने कहा भारत की जनता के हकों के लिए कार्य करना चाहिए था। ये बहुमूल्य समय जो इतना संसाधन खर्च होकर संसद का सत्र चलता है, इसको किस प्रकार राजनीति की भेंट चढ़ाया गया है। और राजनीति की भेंट नहीं, जो कुत्सित राजनीति, जो निचले स्तर की राजनीति, कल संसद के अंदर जो दृश्य हमने देखा, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से गए हुए एक सांसद को गद्दार कहा। गद्दार कहा, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ कहा, यह अपने आप में शर्मनाक घटना है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अपनी पार्टी से जाने वाले लोगों को, वो भी चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि, क्या उनको गद्दार कहते हैं? अगर गद्दार कहते हैं तो ममता बनर्जी को वो क्या कहेंगे, शरद पवार जी को वो क्या कहेंगे, जगनमोहन रेड्डी जी को वो क्या कहेंगे? राजनीति का स्तर इतना निचला इस देश ने देखा है लोकसभा के माध्यम से श्वेता जी, कि मैं मानता हूं कि पूरे देश को समझ में आ गया है कि ये लोग क्यों डिजर्व करते हैं सत्ता के बाहर रहना। ये पूरे देश ने राहुल गांधी जी और इनकी पार्टी। लेकिन एक सवाल और, अगर विपक्ष मुद्दे उठाकर उस पर बात करना चाहता है तो सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं होता है? वो तो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? और वो कहते हैं कि हम सब राष्ट्रहित के मुद्दों की बात करते हैं, सुरक्षा के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती और फिर रूप ले लेता है हंगामे का। श्वेता जी, आप मुझे एक बात बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद के अंदर एक ऐसे वक्तव्य का जिक्र किया, एक ऐसी किताब का जिक्र किया जो किताब पब्लिश तक नहीं हुई। दूसरी बात, ये एक सबके समझ में आने वाली बात है कि किसी भी सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री और सुरक्षा मंत्री के बीच हुई वार्ता पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। जब अच्छा, दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी का दोहरा चरित्र देखिए कि वो नरवणे जी की किताब का जिक्र कर रहे हैं जो अभी पब्लिश भी नहीं हुई, लेकिन नरवणे जी ने जब जनरल लेते हुए जो चीजें कही उनको उन्होंने कभी नहीं माना। और नरवणे जी को छोड़िए, क्या सोफिया कुरैशी की बात के ऊपर इन्होंने डाउट नहीं किया? क्या हमारी जो उनके साथ सोफिया कुरैशी के साथ जो वायुसेना की अधिकारी थी, जो नेवी की अधिकारी थी, उनकी बातों को इन्होंने डाउट नहीं किया? जब हमारे विपिन रावत जी को ये सड़क छाप गुंडा कहते हैं, जब इन्होंने डायरेक्टर ऑफ जनरल सेना आर्मी, जो हमारे डायरेक्टर जनरल आर्मी थे, उनके द्वारा जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया गया, उसके ऊपर क्या इन्होंने सवाल नहीं उठाए? लेकिन इनको देश के हित की, देश के किसी सीरियस कंसर्न की बात ही नहीं करनी, इनको सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना। जिम्मेदार इसके लिए विपक्ष है।
मैं तो आप ही के माध्यम से पूछ रहा हूं कि नरवणे जी की किताब के बारे में कोट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या सेम मानेक शाह और इंदिरा गांधी के बीच में जो वार्तालाप हुए, क्या वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी मौजूद है? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो चलिए तिवारी जी आप आपका रुख कर रहे हैं। किताब सुने सर, संसद के अंदर किताबें नहीं उल्लेखित की जाती। अरे शिवचंद दुबे तो आपकी किताब लेकर के गांधी और नेहरू को गालियां देता है। सुनिए सर, तो गालीबाज नेता आपने बना रखा लोकसभा के अंदर भारतीय आगे बीच में तिवारी जी 4 किताबों को ला करके पढ़ते हैं। अरे अगर राहुल गांधी देश का विपक्ष का नेता अगर नरवणे की किताब ऐसे मत क्या करो आप। एक मुद्दे पर देखिए, सुनिए आप लोग अब क्या करें, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बात करें। नहीं, मेरी डिबेट इस पे है ही नहीं। डिबेट तो इस बात पर है कि लोकसभा हो राज्यसभा हो, यहां पर हंगामा लगातार हो रहा है, यहां पर कार्रवाई नहीं चल पा रही, बात उस पर करें। सिर्फ एक मुद्दे नरवणे और वो किताब या प्रकाशित किताब है उसी को लेकर ही नहीं, 4 दिन से वही बात हो रही है, उस पर बिल्कुल बात नहीं करनी है। ओवरऑल मुद्दे पे बात की जा रही है। मैं तिवारी जी आपका रुख करना चाहूंगी। चलिए ठीक है, हंगामा हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम मुद्दे उठाते हैं, सरकार इस पर बात नहीं करती है, लेकिन अगर सदन नहीं चल पा रही तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता कि सुध लेने की बात, जनता के हित की बात तो सब करते हैं, लेकिन इससे फायदा किसका? आप वॉकआउट कर जाते हैं, इससे फायदा किसका है? जनता का फायदा है या फिर राजनीतिक हेडलाइन का फायदा है? तिवारी जी, देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करने वाली कांग्रेस की पार्टी, अरे अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस, विकास जी अब सुनिए, ने बनाई अपने शासन को खत्म करने का लोकतंत्र। कहा लोकतंत्र एक परिवार की निजी संपत्ति है, एक परिवार की निजी। आपके लीडर्स को देश गाली देता है। आपकी बात अभी सुनिए, आप अब इनको रोका, मैंने इनको रोका और पूरी बात अपनी रखी। नहीं, आपने बात रखी, पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा यार। मैं कह रहा हूं आपसे जो सवाल, तिवारी जी जो सवाल मैंने किया सर उसका जवाब दीजिए। आप विकास जी की बात का बाद में जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र की स्थापना करने वाली कांग्रेस, राजस्थान में भी तो बजट अधिवेशन चल रहा है ना, हमारे विपक्ष के नेता को बोलने दिया। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं वो। पूरी भारतीय जनता पार्टी 240 वाली लंगड़ी लूड़ी पार्टी राहुल गांधी को गाली देना चाहती है। अगर वो नरवणे जी की किताब का उल्लेख करना चाहते हैं, लोकतंत्र में अगर देश का नेता देश की सुरक्षा के बारे में अगर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? सारे भारतीय जनता पार्टी वाले रूट ठीक है तिवारी जी, क्या सिर्फ एक यही मुद्दा था? क्या संसद पूरी जो चल रही है पिछले 5 दिनों सिर्फ एक मुद्दा यही इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए? आप बताइए कि यही सबसे जरूरी है। अपने बयान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है भारत का संविधान। अगर देश का विपक्ष का नेता कोई बात कहना चाहता है, सत्ता पक्ष अगर अवरोध डालेगा तो फिर वहां होगा क्या? ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देश के प्रधानमंत्री को तो राहुल गांधी की आंखों को देखते डर लगता है, देश के गृह मंत्री उनको देखते डरते हैं। मैं कह रहा हूं अगर देश के प्रधानमंत्री का, मैंने अभी वो लोकसभा के अध्यक्ष जी का बयान सुना था मैंने, श्वेता, कि मैंने उनको आने से रोका, उनके साथ में कुछ हो सकता था, तो देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री को अगर देश की संसद में अगर डर लगता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? देना चाहिए अमित शाह जी को इस्तीफा। देश के गृह मंत्री, उनके पास खबर नहीं। ओम बिड़ला जी को पता लग गया कि मुझे जानकारी मिली थी, इसलिए मैंने निवेदन किया देश के प्रधानमंत्री जी को। तो भाई ओम बिड़ला जी को गृह मंत्री बना दो ना। फिर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री जवाब देने से कतराते, लोकसभा का बाइकआउट क्यों किया देश के प्रधानमंत्री जी ने? फिर राज्यसभा को उपयोग का कांग्रेस के नेताओं को गाली देने के लिए उन्होंने कौन सा काम किया? अभिव्यक्ति की आजादी देश का संविधान देता है। अगर चुना हुआ लोकसभा का सदस्य अगर नहीं बोल पाता है तो देश के अंदर आप लोकतंत्र रख रहे हो या तानाशाही कर रहे हो? लोकसभा के अध्यक्ष को पता लग जाता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, और देश के गृह मंत्री जी को पता नहीं। ये सब मिली भगत है, नहीं चलाना चाहते क्योंकि एपिस्टेंट फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम कहीं आ रहा है। ये क्या बकवास कर रही है? फिर क्या सब्जेक्ट पे बात कर रही है तिवारी जी? क्या बकवास कर रही है? पूरी बातें बिना सबूत की बातें, अभी उस पर बात करने के लिए नहीं, उस पर भी कुछ होगा तो बात की जाएगी तिवारी जी। मैं सिर्फ सदन, अगर आपके लिए भी इंपॉर्टेंस है सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए, मुद्दे तो आप उस पर बात करिए ना
तिवारी मुद्दा नहीं है कि देश की सुरक्षा का मुद्दा अगर ठीक हमारा है, एक चलिए जनरल चलिए ठीक किताब में है, लिखता है तो उसका वापस जवाब मैं आपका क्यों रुख नहीं देना करूंगी। चाहती योगेंद्र सरकार? गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है योगेंद्र जी। साथ ही अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बात दिल्ली की है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई की है। सवाल यही है कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष है, आखिर जिम्मेदार कौन है? जनता का वक्त यहां पर बर्बाद हो रहा है और इसका खामियाजा कौन चुकाएगा? बेहद अहम सवाल है कि मुद्दे इतने सारे हैं लेकिन इसके बावजूद सदन नहीं चल पा रहा। अभिभाषण बजट के बाद के ही हम पूरे 4-5 दिनों की बात कर ले। आदिति, कार्रवाई ढंग से नहीं चल सकी। देखो श्वेता जी, मैंने संसद में लगातार इतने दिन देखा, मैंने वहां रही, रिपोर्टिंग करी, वही हो रहा है जो यहाँ पर विकास जी और आर तिवारी जी कर रहे हैं। जनता का समय बर्बाद। वैसे अब जनता को फर्क पड़ना बंद हो गया है क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा श्वेता जी। ये पिछले आपने देखा होगा पहले के जितने भी सत्र थे ये हो रहा था। विपक्ष कभी SIR पे तमाम बातें हमेशा ये चीजें चलती रही। यहाँ पर भी कांग्रेस के जो नेता आर तिवारी जी वो अपना पक्ष नैरेटिव साध रहे हैं और विकास जी भी अपना नैरेटिव। अब बात यह है कि नुकसान किसका, मतलब इसमें कुल मिला की बात यह है कि नुकसान तो जनता का ही है और अब जनता भी थक चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो आते हैं, वो प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड वो नई प्रिंटेड किताब लेकर आते हैं। अगर कोई बात रखना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि उनको एक शब्द ने मुंह नहीं बन दिया। जैसे ही उन्होंने नरवणे जी का नाम लिया, पहले सत्ता ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उनको दूसरा शब्द नहीं बोलने दिया। कि आपको अवरोध तोड़ना है तो ये लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। जब आपने नहीं बोलने दिया तो यहाँ से कांग्रेस अपना नैरेटिव चालू कर देती है। वो नैरेटिव ये है कि LP यानी राहुल गांधी को तो कभी बोलने दिया ही नहीं जाता। और राहुल गांधी के लिए भी खुशी की बात है कांग्रेस के लिए कि 4 दिन में उनको कभी इतना कवरेज नहीं मिलता जितना उनको कवरेज मिल गया कि भाई राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। अब बात आती है सत्ता पक्ष की कि अगर चाइना जैसा मुद्दा है तो सुन लेते हैं। कई बार हुआ ना ऐसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की SIR को लेकर और ये दिखाया कि इतने घर में इतने वोट हुए, जो गलत साबित भी कई बार बीजेपी ने किया। तो सुन लेते कि क्या हो रहा है। अब सत्ता पक्ष ने नहीं बोलने दिया तो राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरी विपक्ष ने तय किया कि अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा तो बीजेपी को भी नहीं बोलने देंगे, प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। अब सवाल है कि 22 के बाद ओम बिरला जी ये बताते हैं कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी और अगर वास्तव में ये सच है जो कि लोकसभा स्पीकर ने कहा है तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? अगर पार्लियामेंट, संसद जैसी जगह पे ऐसी घटना घट सकती है। बिल्कुल अदिति, कुछ टेक्निकल इश्यू। अदिति, मैं वापस आपका रुख करूंगी। योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र जी, सब ये बात करते हैं कि बेहद अहम होती है कार्रवाई और इंतजार होता है कि जब अलग अलग सत्र चलेंगे उसमें चर्चा होगी, जनता के हित के मुद्दों पर बात रखी जाएगी, जिस पर विरोध है उस पर सवाल उठेगा, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, तमाम चीजें हैं नियम कायदों के तहत बात करें तो। लेकिन आजकल बात करो सिर्फ इस बार ही नहीं देखने को मिलती है वो कार्रवाई जिस तरह से चलनी चाहिए। और अगर अभिभाषण बजट की बात की इन दिनों को देखा जाए तो और भी ज्यादा स्थिति कह सकते हैं वर्स्ट हो रखी है कार्रवाई को लेकर। जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कि कभी ये स्थिति सुधरेगी या फिर सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें होती है कि मुद्दों पे बात ना हो? देखो श्वेता, जिम्मेदारी के जहां तक सवाल है तो हम किसी एक पक्ष को दोष नहीं दे सकते, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। पिछले 10 सालों का इतिहास देख लीजिए, लगातार संसद में जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है, इसी तरीके से बाधित हो रही है और संसद में जो कार्य दिवस है वो कम से कम होते जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के बार बार दुहाई दी जाती है। लोकतंत्र का मतलब है क्या? वो तंत्र जो लोग के लिए काम करेगा। पर आपको लगता है कि लोग के लिए कोई काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ अखबारों के हेडलाइन बनने के लिए, टीवी के हेडलाइन बनने के लिए, कैमरे के हेडलाइन बनने के लिए लगातार वो काम संसद में किए जा रहे हैं जिससे कि हम हाईलाइट बन सकें। और ये दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। जहां तक सवाल LOP का सवाल है राहुल गांधी का, तो देखिए, चूंकि जो LOP होता है वो भी प्रधानमंत्री के बाद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो नियम कायदे कानून है वो उनकी पालना करेंगे ही करेंगे, उनके अनुसार सदन को चलने देंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो LOP है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वो कोई सवाल उठा रहा है तो उस सवाल का जवाब देना उनकी भी जिम्मेदारी है।
हो ये रहा है कि एलओपी थोड़ा सा लीक से हटके सवाल उठाता है और सत्ता लेकिन पक्ष सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो चीजें तय होती है चर्चा बात उस पर होनी चाहिए, आप अलग से कुछ भी लाकर बात नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष कहता है कि सुरक्षा की ही तो बात थी, तो उसी को लेकर तो सवाल था। तो यहाँ पर गलत कौन है फिर? श्वेता, क्या है, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सत्ता पक्ष कह सकता है कि हाँ, आप वो सवाल जो अधिसूचना में नहीं है, जिनको आपने पहले एनरोल नहीं करवाया, हम उस पर जवाब नहीं देंगे। बजट सेशन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आप उस पर बात कीजिए, उसमें कमियां निकालिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर मान लो ऐसा कोई मुद्दा उठा भी दिया गया है तो उस मुद्दे को इतना ज्यादा एनलार्ज कर दिया जाए, इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए नियमों का हवाला देकर के कि पूरी संसद बाधित हो जाए। उसके बाद जितने जो लोग के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनके लिए जनता एमपीज को चुन करके भेजती है, जिसकी वजह से आपको मंत्री बनाती है, वो सारे के सारे सवाल गायब हो जाए। तो दोनों पक्षों को जिद पे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि किसी बीच का रास्ता निकाल करके अगर संसद को चलाते हुए जनता के हित में वहां बहस की जा सकती है तो मुझे लगता है करना चाहिए। तब होगा जब दोनों रास्ता निकालना चाहेंगे। तो एक के सोच से कुछ नहीं होता, ये दोनों के सहयोग और साथ से ही चल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साथ में बोले या फिर विरोध में बोले। अदिति कुछ कहना चाह रही थी। अदिति, बिल्कुल आप अपनी बात अभी तक हमने जो बात करी वो ये बताया कि कांग्रेस ने क्या किया या लोकसभा स्पीकर के जांच करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे वो भी खड़े हुए, वो भी किताब लेकर आए, भले ही प्रिंटेड थी, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार को गाली दी। उसके बाद राज्यसभा में राहुल गांधी, जो कि एलओपी तो है ही ना, पद तो है ही, उनको बच्चा बोला जाता है। तो दरअसल जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, उनको कभी बच्चा बोला जाता है। फिर राहुल गांधी या विपक्ष का ये मानना है कि बार बार आप हमारे पेट्रियोटिज्म पर, हमारी देश के प्रति भावना पर सवाल उठाते हैं, तो मैं सफाई देना चाहता हूँ। उस जाहिर तौर पे दोनों की तरफ से सिर्फ नैरेटिव की कोशिश है। दरअसल श्वेता देखिए, संसद में जो भी बात वक्तव्य दिया जाएगा वो ऑन रिकॉर्ड जाता है, बिल्कुल उसकी जवाबदेही होती है। अगर नरवणे की वो तमाम बातें अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा, वो सब चीजें रिकॉर्ड पे होती है। तो सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात ऑन रिकॉर्ड जाए जो सरकार के खिलाफ हो। और जब इंदिरा गांधी या फिर गांधी परिवार पर सवाल उठता है तब निशिकांत दुबे पे किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अदरवाइज ओम बिरला कहते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री पे राजनाथ सिंह पे आरोप लगाएंगे राहुल गांधी को, तो आपको सेक्शन जो है, जो नियम कानून के तहत 357 and 349 तमाम आरोपियां होती है। तो टेक्निकली दोनों अपना नैरेटिव सेट करने आएंगे, दोनों अपने ईगो पे अड़े हुए हैं और जेन्युइनली शायद कोई भी सार्थक प्रयास नहीं हो रहा कि संसद चल सके। और ये मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह सकती हूँ क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात तक रहती हूँ जब तक की पूरी कार्रवाई चलती है, और ऐसे में दोनों की तरफ से कोई खास प्रयास नजर नहीं आता। विकास जी, आपने बहुत सारे आरोप विपक्ष पर लगाए, लेकिन कहीं तो जिम्मेदारी आप सत्ता पक्ष की भी मानते हैं सदन चलाने को लेकर? देखिए, इस वार्तालाप के दरमियान दो तीन चीजें जो उठी, जो अभी अदिति जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को बच्चा कहा गया, तो मैं इनको करेक्ट कर देता हूं, उनको बच्चा नहीं, उनको अबोध कहा गया था। तो देखिए, अपने यहाँ बोध का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान होना, और अप्रत्यय लग जाता है तो अबोध का मतलब होता है कि किसी चीज का ज्ञान न होना, अज्ञानी होना। तो अबोध कोई गाली नहीं है, कोई असंसदीय शब्द नहीं है। और जिस व्यक्ति को यह पता नहीं हो कि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष के हुई वार्तालाप कॉन्फिडेंशियल है, उसको नहीं सार्वजनिक किया जा सकता, उसको अबोध ही कहा जाएगा। तो इसमें मैं मानता हूं उनको कोई गाली नहीं दी। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि ओम बिरला जी को अगर पता था, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, कि अगर उनको पता था तो अमित शाह की जगह ले दें। उनको मैं बता दूं कि सदन के सभापति जो है वो सदन के अध्यक्ष होते हैं। और दूसरी बात, ओम बिरला जी ने जो कहा वो पूरे देश ने देखा है। मुझे आप बताइए कि वो जो सांसद होर्डिंग लेके प्रधानमंत्री की सीट तक चले गए, मैं कह रहा हूं विकास अरे यार, भाई, बीच में क्यों बोलते हैं आप? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, वो बीजेपी के नहीं है, अगर उनकी जान को खतरे का पता लगता ओम बिरला को, अरे तो फिर इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी श्वेता जी, उनको रुकवाइए आप। जिन्होंने अरे 8 जनों को बाहर कर दिया ना, जो गए थे ना उनके ऊपर हमला करने, उनकी सीट पे गए थे ना। आप कहते हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और क्या कहोगे आप? और क्या बाकी रह गया? आपने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब खोदते हैं कब्र आदमी की? अरे बताओ ना, कब्र कब खोदते हैं किसी व्यक्ति की? डील का क्या हुआ? शर्म नहीं आती है आपको? तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय, आपके नेहरू जी से, आपके राजीव गांधी जी से, गांधी जी से, आपके राहुल बाबा से, सुनिए ये ईर्ष्या है, विकास जी, नफरत है आपके ऊपर। यही होता है। देखिए, यही हम बात किस पे कर रहे हैं,
आपने? जब प्रवक्ता तक नहीं सुन रहे हैं तो 140 बार गालियां दी सांसद आपने। क्या सुनेंगे? जब मोदी जी प्रवक्ता ने तक बात नहीं सुन रहे हैं, और क्या बोलोगे आप? रुकिए विकास जी, रुकिए बस। बात करते हो फालतू जी। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, बस यही होता है सर। आप जनता के मुद्दे की बात करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को गालियां देते हैं, आप एक दूसरे के नेताओं को गालियां देते हैं, बस इसी में आपका मुद्दा है। आप दोनों का ही यही तरीका, यही रणनीति है। योगेंद्र जी फाइनल कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैं मेरी बात फाइनल को कमेंट, खत्म एक कर मिनट दूं, मैं श्वेता रुकूंगी जी। आप। नहीं श्वेता, देखो ऐसा है, जहां तक सवाल शब्दों का है तो मुझे लगता है कि ये एक नई राजनीति हम देख रहे हैं। और नई राजनीति है कि पहले कोई ऐसा शब्द उछाल दो और उसके बाद उछाल कर उस शब्द के आधार पर सब कुछ राजनीति शुरू कर दो। तो मुझे लगता है इसमें दोनों दल है। भाई आपने अगर अबोध बालक कहा है, कोई और शब्द यूज कर सकते थे। आपने अगर कहा है कि तेरी कब्र खुदेगी, आप कुछ और बोल सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों, लेकिन भाषा का मर्यादा तो नहीं रखते ना। नाश होगा लेकिन नहीं कब्र होगी। खुदेगी। ठीक है। उनको पता नहीं, है, गलत है, ये गलत उनको है। पता है कि ये कब्र गलत कौन सा है। धर्म मैं बोलता है। मैं वही कह रहा हूं। इन्होंने ये नहीं कहा भस्म हो जाएंगे, इन्होंने ये नहीं कहा आग लग जाएगी, इन्होंने मौत पे भी कहा कब्र खुदेगी। मैं वही कह रहा हूं। एक पर्टिकुलर वर्ग को ध्यान में रख के। उनको सुनिए, मैं समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो, या ये क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर राजनीति में शालीनता कहां चली गई? क्या राजनीति में जो आज के जो राजनीति है उसके अंदर क्या शालीन शब्दों का अभाव हो गया है? क्या हम सभ्य शब्दों के साथ में राजनीति नहीं कर सकते? क्या हम सभ्य शब्दों के साथ में लोगों को नहीं घेर सकते हैं? मैं दोनों दलों को कह रहा हूं आपको ये। यू विल कम बैक, ये तानाशाही, यू विल कम बैक। और ये गद्दार इनकी जड़ में है। सचिन पायलट को कहा गहलोत ने, सचिन पायलट को कहा गहलोत ने, और अब इनके राहुल बाबा कह रहे हैं और उंगली कर करके ऐसे। एक सेकंड विकास जी, बात सुनिए, बस ये पूरे देश ने देखा है, सबने देखा। तिवारी जी रुके, सफाई देने से कुछ नहीं होगा। तिवारी जी, पूरे देश ने देखा है ये, किसने क्या कहा। अदिति, एक जो सवाल बार बार उठता है कि जब पीएम मोदी को जवाब देना था उस दिन वो नहीं दे सके, जिस तरह से महिला सांसद वहां पर आ गई थी और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल था कि उन्हें खतरा था। इस पर जरूर एक कमेंट चाहेंगे, क्योंकि आप सवाल उठते कि संसद के अंदर ही, लोकसभा के अंदर ही कैसे प्रधानमंत्री को खतरा। सर फोड़े सांसदों के अदिति जी भी वही थी। इसलिए मुझे अदिति से जवाब लेने दीजिए। ठीक है अदिति, वक्त खत्म हो रहा। अदिति, इस पर एक कमेंट जरूर। मैं 5 बजने में जब 3 मिनट थे, तब उससे पहले मैं अंदर हाउस के अंदर गई अपना फोन बाहर रखकर, ये सब देखने के लिए। ना ही लोकसभा स्पीकर अंदर आए थे, पहले से इंफॉर्मेशन होगी। ये तो पता ही था कि संसद तो नहीं हाउस तो नहीं चलने देगी विपक्ष, चिल्ला चिल्ली तो करेगी। अगर प्रधानमंत्री आते तो चिल्ला चिल्ली होती। आपने देखा कि टीएमसी के सांसद पिछली बार भी अमित शाह के चेयर पे गए, पर्चे फाड़े और अमित शाह के ऊपर पर्चे फाड़े। वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी देश के लोकतंत्र के लिए। हाँ, महिलाएं प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंची। अब 2 बातें हैं, एक ये कि आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपको शब्द कंट्रोल करने होंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करनी होगी। आप अपनी सीट पर रहकर नारे लगा सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, अपनी आपत्ति जता सकते हैं। उनकी सीट तक जाना ठीक बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नहीं आए, ना ही लोकसभा स्पीकर आए। पहले से इंफॉर्मेशन थी कि चिल्ला चिल्ली होगी, और कहीं ना कहीं ये दिखाना था कि विपक्ष इतना हावी था कि चर्चा नहीं हो पाई देश की संसद में। अब ऐसी स्थिति में ये लोकसभा स्पीकर को तय करना है कि आखिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देने नहीं आ पाए। लेकिन पहले भी देखिए, ये सिनेरियो खराब होता कि प्रधानमंत्री आते, महिलाएं वहां जाती, मार्शल्स आती, महिला मार्शल जाके उनको पकड़ती खींचती। विपक्ष चाहता था कि ऐसा सीन क्रिएट हो कि महिला मार्शल आए, उनको खींच के ले जाया जाए, वो गिर जाए, और ये सब प्रधानमंत्री के सामने होता तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता। इसी को अवॉइड किया जाए। मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई शारीरिक हमला होता, लेकिन श्वेता फिर भी अगर महिला सांसदों को मार्शल ले जाती, तमाम चीजें होती और प्रधानमंत्री के सामने वो और शर्मिंदा करने वाली तस्वीर होती जो संसद से निकल कर आती। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल ठीक है। अदिति जी, ये आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह देंगे। आपने सच बताया है, आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह देंगे। फिर इंग्लैंड में जाके फोटो दिखाते ना अदिति जी, विदेशों में जाके फोटो दिखाते, लोकतंत्र खतरे में है। चलिए, हमारी महिला सांसदों को धकेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, राहुल बाबा जाते ना वहां। विकास जी, आरत तिवारी जी, योगेंद्र जी, अदिति, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जनता का वक्त है, हिसाब तो देना पड़ेगा, लेकिन सियासत जिस तरह से बेवक्त यहां पर होती नजर आती है, वो सवाल यहां पर जरूर खड़े करती है। अब जब संसद ही नहीं चलेगी तो लोकतंत्र आखिर किसके भरोसे चलेगा, शोर के या संवाद के? ये बेहद अहम सवाल है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।